हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सचिन और मैं बिहार एसआई का जो प्री एग्ज़ाम 1799 पोस्ट पर 18 और 21 जनवरी को हुआ था, तो उसका क्या कटअप रहने वाला है, आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए मेंस और फिजिकल का, मैं अपना पिछला अनुभव के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में कुछ बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पिछला मार्कशीट दिखा रहा हूँ। ये मेरा मार्कशीट है। ये 2213 पोस्ट पर जो आई थी वैकेंसी 2021 में, तो उस पोस्ट का है। तो इसका पीटी एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में हो गई थी। इसका पीटी एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 और इसका जो है रिज़ल्ट दे दिया था फरवरी में। ठीक है, और लास्ट दिसंबर था, शायद 26 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और इसका जनवरी या फरवरी में रिज़ल्ट दे दिया था। मेन है कि रिज़ल्ट के बाद इसका मेंस का एग्ज़ाम 22 या 21 अप्रैल को ले लिया था। ठीक है, तो इसमें मेरा मार्क्स देख सकते हो। ये पीटी का है, पीटी एग्ज़ाम रिज़ल्ट। मैं ईबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरा नाम है, मेरा रोल नंबर है और मेरा मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो 116.4 मार्क्स आया था और मैं पीटी मेंस के लिए सेलेक्टेड था। फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ, मेंस का रोल नंबर यहाँ पर है और ये पेपर 1 हिंदी का जो होता है उसमें 140.8 मार्क्स था और पेपर 2 जो होता है जीके का होता है, जो कि इसी पे मेरिट बनता है। और मैं पीईटी के लिए सिलेक्टेड था, फिजिकल के लिए मैं सिलेक्टेड था और ये फाइनल कट ऑफ है। मैं एबीसी कैटेगरी से आता हूँ। ये एबीसी कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ जो होता है फिजिकल के बाद आता है फाइनल कट ऑफ, वो 147.2 नंबर था और मेरा मार्क्स देख के 156 मार्क्स था। यही था कि मैं फिजिकल में फेल इन रन, मतलब फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो इसका क्या रीज़न था, मैंने क्या गलतियाँ की थी, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बातें करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक दो चीज़ बातें बता देता हूँ। तो अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है 18 और 21 जनवरी को, 4 शिफ्टों में टोटल। क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में आगे बात करेंगे हम। अभी इसका एग्ज़ाम जो है, इसका रिज़ल्ट जो है पीटी का रिज़ल्ट वो दे देगा लगभग, मान लेते हैं फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में ये यहाँ पर रिजल्ट देगा और आपका एग्ज़ाम जो है मेंस का एग्ज़ाम अप्रैल में लेकर के इसको ख़त्म करेगा और जस्ट उसके 10-15 दिन के अंदर ही मेंस का एग्ज़ाम जब होगा तो रिज़ल्ट घोषित कर देगा। पीटी के लिए कॉल लेटर जारी करने लगेगा। जस्ट ज़्यादा नहीं, 1 महीने 40 दिन 45 दिन का समय देता है, जिससे कि क्या मतलब ये फिजिकल एग्ज़ाम लेने के लिए, दौर के लिए। तो मैंने क्या गलती की थी कि ये अप्रैल में 20 अप्रैल को ये एग्ज़ाम हुआ था, 20-21 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को इसने रिजल्ट दे दिया था मेंस का और 11 जून से ये फिजिकल स्टार्ट कर दिया था लेना। ठीक है, ये मात्र 10 दिन में रिजल्ट जारी किया था और इस बार भी वही करेगा। पिछले बार 1275 पोस्ट में भी वैसा ही किया था, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम अभी पीटी का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट देगा तो उसमें 20 गुना कैंडिडेट कर देगा। तो 20 गुना कैंडिडेट कितना हुआ, अभी 1799 पोस्ट है, 1800 ही मान लेते हैं, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 36,000 रिजल्ट देगा। तो 36,000 रिजल्ट का जब मेंस एग्ज़ाम लेगा तो मेंस एग्ज़ाम 36,000 कैंडिडेट का तो कुछ ही सिटी में एग्ज़ाम लेता है, पटना जैसे सिटी में ही मैक्सिमम बच्चे का एग्ज़ाम हो जाता है। तो 36,000 OMR स्कैन करके रिजल्ट जारी करने में उसको 10 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद वो तुरंत फिजिकल का भी दे देता है डेट। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत हड़बड़ा जाते हैं और अचानक से ज़्यादा एफर्ट करने से उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है, मतलब पेन वगैरह होना या फिर पैर ख़राब हो जाना, तो ये सब रीज़न होता है। तो मैं आगे की रणनीति आपको बता देता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से, बाकी आप आगे अपने अनुसार से देखिए। जब तक पीटी का रिज़ल्ट नहीं आता है
फरवरी के लास्ट तक या मार्च के शुरू तक पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, तब तक आप साइंस का पोर्शन और हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। और मैथ अगर रिवीजन चैप्टर में कुछ बता दूंगा अगले वीडियो में, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो वो सब चीज़ को आप कंप्लीट कर लेना पीटी एग्ज़ाम से रिजल्ट से पहले। रिजल्ट जब आ जाएगा तो आपको फुल फ्लेज और सब सब्जेक्ट के रणनीति में आपको तैयारी करना है। अभी साइंस इसलिए क्योंकि साइंस का 4-5 पोर्शन होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस टेक हो गया, और एक और सेक्शन है पर्यावरण, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण से आप देखते ही होंगे पृथ्वी प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, बाघ दिवस, ये सब उसी का हिस्सा है। जो भी जितना भी वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, ये सब पर्यावरण सब्जेक्ट का ही हिस्सा है। बाकी बायोलॉजी डायनेमिक है ही। और अभी साइंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछ रहा है। आप इस शिफ्ट में आप देख सकते हो कि चारों शिफ्ट को जो साइंस पूछा गया था तो कितना मतलब अच्छा साइंस था, जो कि लगभग एनसीईआरटी से ही था, स्टेटमेंट बेस्ड था, कुछ मिलान करने के लिए था, और जितने भी अभिक्रिया से क्वेश्चन आए थे वो सब एनसीईआरटी से ही था डायरेक्ट लगभग। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी 4 सेक्शन हो जाते हैं, 5 सेक्शन ही मान लो, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, और एक विश्व इतिहास का भी क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन रहता ही है। फिर बिहार का भी होता है, बिहार का भी प्राचीन, मध्य, आधुनिक लगभग सेम ही है हिस्ट्री में। तो ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको आप अगर कर लोगे ना तो फिर आपको ज़्यादा एफर्ट मतलब नहीं करना पड़ेगा आगे। वैसे तो आपका किया हुआ ही होगा, लेकिन आप क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार से अच्छे से करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मेंस में क्या है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको सिर्फ मेंस क्वालिफाई करना है। आपको मेरिट में जाने के लिए मेंस ही रास्ता है। फिजिकल तो क्वालिफाई है, आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, या फिर लड़की हो तो अपने हिसाब से। तो ये हो गया अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, और एक चीज़ है, अगर आप की तैयारी अच्छी है और आप कॉन्फिडेंट हो, मैं आगे कुछ कट ऑफ मार्क्स बता दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सको आगे की तैयारी के लिए। तो आप फिजिकल की तैयारी को भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। अभी ठंडी का महीना है तो आप रनिंग या वॉकिंग आप शुरू कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हो या अंडरवेट है तो आप थोड़ा थोड़ा अभी से ही ध्यान देना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ओवर मेहनत करोगे मेंस के लिए, फिर क्या होता है लास्ट में जब थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मेरा हुआ रनिंग में 10 सेकेंड में मेरा मतलब ज़्यादा लग गया था, तो फिर ज़्यादा दुख होता है कि इतना तैयारी किए। क्योंकि ये लगभग देखो साल भर का प्रोसेस है। फॉर्म कब आया था तब से आप पीटी का तैयारी करोगे, पीटी एग्ज़ाम हुआ तो अब 2-3 महीने का प्रोसेस मेंस का है, फिर 1-2 महीने का प्रोसेस फिजिकल का होगा, फिर फिजिकल के बाद 1-2 महीने इंतज़ार करोगे मेरिट का। तो ये लगभग साल भर का आपका मेहनत थोड़ी थोड़ी गलती के कारण रह जाता है। इसलिए आप अभी से ही रनिंग का, और किसी का नहीं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब कुछ नहीं करने का है अभी। सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा रनिंग करना है ताकि आपका बॉडी जो है ना एडेप्टेबल बन जाए। उस समय जब मेंस का रिजल्ट देता है तो उस समय बॉडी आपका एडेप्टेबल नहीं रहता है। अचानक से आप चाहोगे कि मैं दौड़ जाता हूँ, शुरू में 1 सप्ताह तो आपको खूब मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ हो जाएगा दौड़ लेते हैं, अभी 7 मिनट लग रहा है तो धीरे धीरे 30 सेकंड कम कर लेते हैं। लेकिन जब आप 10 दिन दौड़ोगे तो फिर आपका बॉडी रिएक्ट करता है, फिर आपके पैर जम जाते हैं, बहुत सारे पेन होने लगते हैं, क्रैम्प आने लगते हैं। तो आप धीरे धीरे कर सकते हो। तो आगे मैं देखता हूँ कि अगर आप इस मार्क्स को टच कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर 1-2 मार्क्स भी ऊपर नीचे है तो ऊपर है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल करो, आप श्योर हो, या इतने पर भी हो तो श्योर हो। अगर नीचे भी है 1-2 मार्क्स तो बिल्कुल आप तैयारी करो, क्योंकि इस बार का पैटर्न होता क्या है कि हर बार जो होता है एग्ज़ाम, पहले 100 क्वेश्चन रहता था। 100 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा रहता था कि जो आउट ऑफ सिलेबस रहता था। समाजशास्त्र हो गया, या फिर कुछ भी पूछ दिया, हिंदी, इंग्लिश, उपसर्ग, प्रत्यय। तो उसमें क्या होता था कि लगभग मान लेते हैं कि
92-93 क्वेश्चन जो कि होता था कि बनने लायक होता था, मतलब बनने लायक क्या, वन लाइनर होता था, जिससे कि रिजल्ट आराम से इतना कट ऑफ आ जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 10 मैथ पूछा था, जो कि 10 में 10 डायनेमिक था, फिर कथन निष्कर्ष, ये सब जो था, मतलब मान लो कि इस बार वन लाइनर हो गया, और करंट अफेयर्स भी मतलब पिछले साल का पूछा था, जैसे 2024 हो गया, 2023 हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स भी पीछे से था। तो ये सब मतलब कट ऑफ को डिसाइड करने में एक फैक्टर आता है। तो इस बार जो है ना 80 से 90 क्वेश्चन ये मतलब था कि इस पर मतलब कोई भी स्टूडेंट बना सकता है। तो जब मैक्सिमम टचेबल क्वेश्चन जो है कम होता है तो मार्क्स भी डिक्रीज होता है। तो देखते हैं कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है और आप सेफ़ हो और आगे की तैयारी कर सकते हो। जैसे जनरल में हो गया 60 क्वेश्चन, अगर आपका सही हो रहा है, 60 क्वेश्चन बता रहा हूँ मार्क्स, तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन तक अगर आपका आ रहा है कट के, या फिर 59 भी आ रहा है, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। और ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस ईबीसी हो गया, एससी एंड एसटी हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, तो अपने मेल और फीमेल में अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। जैसा मैं बताया, आपका या तो आपका जो फेवरेट नहीं, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसको अच्छे से रिवीजन करो, और ये प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वैसे मैं बताऊंगा, अगर आप इस चैनल से जुड़िएगा सब्सक्राइब करके, तो आपको मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा एनालिसिस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल से जुड़ते हो तो मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा बेहतर वे में मैं समझाने की कोशिश करूं। मतलब ये मेरा शुरुआत है यूट्यूब का, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर अपना जो एक्सपीरियंस है और इसके बाद मैंने क्या किया आगे की वैकेंसी में, और मैं अपना ज़रूर एक्सपीरियंस साझा करूँगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।